Good morning all of you. Today I will teach you NCERT chapter number 6 Social Science. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. मोशन ऑफ द अर्थ. मोशन मीन्स पृथ्वी के घूमने का, और उसको डिस्क्राइब किया गया है बहुत अच्छे से तरीके से. आपको मालूम हो जाएगा कि कैसे डे एंड नाइट बनते हैं, कैसे विंटर आता है, समर आता है. वही सूरज है पर वो ठंड में हमें अच्छा लगता है और गर्मी में हमें गर्मी महसूस होती, चिढ़ होती है. तो वो किस कारण होता है, कैसे होता है, इस लेसन में हम आपको समझाएंगे. अब देखिए आपका जो चैप्टर है रोटेशन. रोटेशन क्या होता है? जो पृथ्वी अपनी धुरी पे ही घूमती है वो रोटेशन कहलाता है. समझ में आ गया? आपने ग्लोब देखा है ना, जो ग्लोब वहीं पे घूमता है वो क्या चीज क्या कहलाती है? रोटेशन कहलाती है. और रिवोल्यूशन क्या कहलाती है? जो पृथ्वी सूरज के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो रिवोल्यूशन कहलाती है. अगर आप समझ में आ गया रोटेशन और रिवोल्यूशन में इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है क्वेश्चन. तो आपको क्या मानना है? जो रोटेशन क्या है? पृथ्वी खुद अपनी दूरी पर एक्सिस पर जो चक्कर लगाती है, घूमती है, वो रोटेशन कहलाता है. और सूरज के चक्कर लगाती है वो रिवोल्यूशन कहलाता है. नाउ लुक एट इन योर बुक. एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं that the earth has two type of motion, namely rotation and revolutions. देखा मोशन कितने टाइप के हैं? दो टाइप के, रोटेशन और रिवोल्यूशंस. Revolution is the movement of the earth on its axis. The movement of the earth around the sun in fixed path of the orbit called revolutions. Understand हो गया आपको? The axis the earth which is an imaginary line back an angle 66.5 degree which is orbit plan. अभी आपको मैं समझाती हूँ ऑर्बिटल प्लान जो है वो क्या है. ये आपकी पृथ्वी है, उसमें नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है. नॉर्थ पोल साउथ पोल को जो डिवाइड कर रहा है, हमने पहले पढ़ा इक्वेटर होता है. अब उन सबको जो ये काट रहा है वो ऑर्बिटल प्लान. इससे हमें मालूम पड़ता है कि कौन सा क्या है. द प्लान फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिटर नोन एज द ऑर्बिटल प्लान. द अर्थ रिसीव द लाइट फ्रॉम द सन. अब इससे डिवाइड होता है जो जहां पे सूरज की रोशनी पड़ती है वो लाइन बना दिया. एक तो डार्क होता है, एक जैसे लिखने किया एक डार्क है जहां नाइट है और जहां लाइट है वहां उजाला है. वो चीज क्या है? डे. तो वो जो चीज को काट रही है वो लाइन क्या कहलाती है? ऑर्बिटल प्लान कहलाती है. रिसीव द लाइट फ्रॉम द सन, जहां से प्रकाश आता है. ड्यू टू द spherical shape of the earth only half of it is gets light from the sun at time. The portion facing the sun experience day while others half away from the sun experience night. The circle that divide the day from night global called circle of illuminations. और ये रात दिन का जो चक्र होता है वो क्या कहलाता है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. आप देख रहे हैं कि सूरज है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है और धुरी पे घूमने से डे और नाइट बनते हैं. अभी डे है, फिर जैसे घूमने लग जाएगी तो जो यहाँ पे है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है. इनमें जो इधर साइड में जो है वहां पे नाइट हो जाएगा और यहाँ पे डे हो जाएगा. डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ऑफ रोटेशन. किसके कारण हो रहा है? रोटेशन से. जब पृथ्वी ऐसे घूमती है अपनी धुरी पर तो रात दिन बनते हैं. और जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर लगाती है चक्कर तब वेदर्स बनते हैं. आप देखिए अपनी कॉपी बुक में जो रोटेशन का है. नाउ चेंज द पेज. व्हाट विल हैपन इज अर्थ डोंट रोटेट. द पोर्शन ऑफ अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे. The breathing continue walk to the other half would remain the darkness and be freezing cold all the time. Life would only have been possible in such extremely condition. अगर पृथ्वी अपनी दूरी पर नहीं घूमेगी तो क्या
डेजों में 365 डेज में एंड हाफ डेज, ये ऐसे चक्कर लगाती है। ये सूरज है और उसमें हम देख रहे हैं कि वो पृथ्वी, उसको क्या बोलते हैं हम, रिवोल्यूशन बोलते हैं। और खुद अपनी धुरी पर घूमना, जन्नत बनाना किससे होता है, रोटेशन से होता है। समझ में आ गया? अब ये यहाँ घूम रही है और सन की किरणें तिरछी पड़ेगी तब विंटर होगा, और सीधी होगी तब समर होगा। फिर यहाँ ऑटम का मौसम, फिर ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, समर, इनमें भी अलग, नॉर्थ में समर होगा और साउथ में विंटर होगा। इधर भी नॉर्थ में विंटर सीजन और साउथ में समर सीजन होगा। The revolution round the sun we consider here the consistency of 365 days only, and I know 6 hours of sake of conversing. अब आप बुक में भी देख लीजिए, वो कोई पिक्चर बना है, आपको सबको ये पिक्चर अपनी कॉपी में बनाने हैं और उनको अच्छे से नाम लिखना है। Revolution of the earth, 6 hours, 7 every years are added to make day 24, one of a span of 4 years. This surplus day is added in month of February. आप बोलते हैं लीप ईयर कैसे आता है, जब 4 साल में एक बार वो आता है। February is of 28 days and intense 29 days. Such year in 366 days is called year. जब 366 दिन आते हैं तब वो लीप ईयर्स कहलाता है। From the figure 3.3 it is clear that the earth is going around the sun in elliptical orbit. और जब 3 पॉइंट आता है तब क्या कहलाता है, elliptic years. A year usually divided into summer, winter, spring and autumn season. Season change into the position of earth around the sun. कैसे चेंज होता है, अभी आप देखेंगे कि हम दक्षिण दिशा में सूर्य चला जाएगा, पूर्व और पश्चिम में तो उगता है, और फिर जितना झुकेगा उतना सर्दी होगी और जितना इधर आएगा उतनी गर्मी होगी। इस रोटेशन के कारण सीजन बनते हैं। Now change the page. Look at the figure 3.3. You will see that on 21st June the north hemisphere is tilted toward the sun. The ray of the sun was directly tropical. और जो सन डायरेक्टली पड़ती है जब वहाँ गर्मी होती है और तिरछी पड़ती है वहाँ ठंड होती है। फिर ऐसे ही मौसम चेंज हो जाता है। The north pole is inclined toward the sun is placed beyond the arctic circle. Experience continued daylight and about 6 months since the large portion is north, और 6 month के होते हैं, जैसे गर्मी और सर्दी होता है उसको बीच में डिवाइड किया गया है। On 22nd December on tropical Capricorn receive the direct rays. सीधी 22 दिसंबर को बहुत सीधी पड़ती है सूरज की किरणें। As the sun rays fall vertical at the tropic of Capricorn 23 degree and half degree south में, large portion of south को, तो वो विंटर भी सीजन हो जाता है, समर सीजन भी होता है। और जैसे जैसे पृथ्वी ऐसे घूमती जाती है, रोटेट करती जाती है रिवोल्यूशन में, तो वो वेदर चेंज होता है। On 21st March, September 23rd, direct rays of the sun fall off the equator at the position neither falls in parallel toward the sun, so the whole earth experience equal day and equal night. तो पूरा दिन क्या होता है, सेम रात सेम दिन का होता है। अब देखना ठंड आने वाली है, आप खुद देखेंगे कि 6 बजे या 6:15 बजे तक अंधेरा हो जाता है, और गर्मी में 7:55 पर 7:55 तक अंधेरा नहीं होता। इतना डिफरेंस होता है डे नाइट में। ठंड में जो होता है रातें लंबी होती, दिन छोटे होते हैं, और गर्मी में दिन छोटे होते हैं क्योंकि सुबह भी जल्दी 5 बजे सूर्य उदय हो जाता है और इधर भी 7:50 तक अस्त होता है। तो ये दिन क्या हो गया, बड़ा हो गया, और सुबह सर्दी में सुबह भी देर से होती है और रात भी जल्दी हो जाती है। 21st March, when it is spring in north, the autumn is southern hemisphere. Thus you find that there are day and nights and change into season become the rotation and revolution of earth. अब आपको पूरा समझ में आ गया रोटेशन और
रिवोल्यूशन, रोटेशन से दिन रात बनते हैं, रिवोल्यूशन से हमारे डायरेक्शन में कैसे क्या होता है, किस टाइप का कौन से सीजन आते हैं, नॉर्थ पोल में अलग, साउथ पोल में अलग, विंटर अलग, समर अलग और स्प्रिंग अलग, ऑटम अलग, ये कंटिन्यू घूमते रहते हैं। अब आपको पूरा समझ में आ गया है, ऑर्बिटल प्लान समझ में आ गया, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वो ऑर्बिटल प्लान कहलाता है। और मोशन ऑफ द अर्थ में रोटेशन, रिवोल्यूशन, ऑर्बिटल प्लान, सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन, 3 years elliptical orbit।